अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, क्या हाल चाल है? कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मजे में हैं? तो आज मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, आपको पता लग रहा होगा मेरी आइज से भी कि भाई आज मैं ठीक नहीं हूँ। लेकिन जी छुट्टी नहीं हो सकती है काम से, क्या करें, कुछ काम ही ऐसा है और आपके बिना मेरा दिल भी तो नहीं लगता है, इसीलिए तो मुझे मजबूर हो जाती हूँ तबीयत जो खराब होने के बावजूद भी कि मैं कहती हूँ नहीं यार, इनसे तो मुलाकात आज करनी ही करनी है। और इसीलिए बस फिर मैं बैठ चुकी हूँ, जिस तरह से मेरा हुलिया था वैसे वैसे बैठ के थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने, आज वीडियो बहुत प्यारी और बड़ी ही रिक्वेस्टेबल है। बड़े मोहतरम हमारे भाई हैं जो कि हमको बहुत प्यारी प्यारी डिस्कस करते हैं। ग्वालियर की हिस्ट्री को आज हम देखने वाले हैं और ये कौन सी हिस्ट्री है, इसके बारे में, किस सिटी के अंदर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसके बाद आके बात करते हैं। तो मेरे साथ जुटकी फिटकी बैठ के देखिएगा। तो लेट्स औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को यहाँ फांसी दे के मारा। ये औरंगजेब के समय का जेल रहा है। दुनिया का सबसे पुराना टेलीफोन, यह है टेलीफोन 500 साल उस जमाने का। अब देखेंगे राजा रानी का मेन बेडरूम, जहाँ पर विदाउट लाइट के कूलर चलते थे 500 साल पहले। आज से 500 साल पहले भी यहाँ विदाउट लाइट के डीजे डिस्को जैसे सीन देखने को मिलते थे। तो ऐसा देखने को मिलता था, ऐसा कुछ मुगले आजम फिल्म में देखने होता, लाइट का रिफ्लेक्शन होता था। तो सभी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं हूं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में और ग्वालियर के मैं हूं अभी ग्वालियर किले पे। 2 महीना पहले भी हम ग्वालियर आए थे। उस टाइम पे हमने सिंधिया महल की वीडियो बनाई थी, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे उस वीडियो के अंदर कि आपने ग्वालियर फोर्ट नहीं दिखाया। तो फाइनली आज हम ग्वालियर फोर्ट पे पहुंच चुके हैं। आज आपको ये ग्वालियर का फोर्ट दिखाने वाले हैं। यहाँ पे गाइड करेंगे और गाइड के साथ इस किले को घूमेंगे। काफ़ी बड़ा किला है। पैदल आने के लिए यहाँ पे ये वाला रास्ता है जहाँ से पैदल आते हैं, और अगर आप गाड़ी से आते हैं तो इसके पीछे ही दूसरा गेट है जिसको उरवई गेट बोलते हैं। अब ग्वालियर किले पर आ चुके हैं। राजा सूरज सेन तो पहले राजा हुए हैं, लेकिन लास्ट में राजा सिंधिया आए। इनके बीच में 108 राजाओं ने राज किया। इनमें अलग अलग 7 वंश के राजा हुए। इनमें कछवाहा, तोमर, प्रतिहार, सोलंकी, लोधी, मुगल और सिंधिया। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा फेमस राजा मानसी हुए हैं तोमर डायनेस्टी के। इनका टाइम 15 सेंचुरी में रहा। तो इनकी 9 रानियाँ थी टोटल। 8 रानियाँ सेम कास्ट की थी, जो राजाओं महाराजाओं की लड़कियाँ थी, जो मेन पैलेस में रहती थी, जिस पैलेस का नाम रखा इन्होंने मान मंदिर पैलेस। लेकिन 9वीं रानी जो थी उसका महल सिटी में बनाया ग्वालियर गेट पर गुजरी महल के नाम से, वो एक अलग है। 8 रानियाँ इस महल में रहती थी। उनकी पूजा करने के लिए सामने वाली जो बिल्डिंग है, ये शिव जी का मंदिर बनाया था। इसमें शिव मंदिर था। इसमें टोटल 82 पिलर हैं, 82 कॉलम हैं। इनकी सपोर्ट लेकर के हॉल बनाया। लेकिन जब जहांगीर का टाइम आया तो जहांगीर ने मंदिर को हटा करके इसको जेल में परिवर्तित कर दिया। जहांगीर के समय की बिल्डिंग जेल रही। इसमें अभी हॉल है। साइड में एक काफ़ी बड़ा स्टेप वेल है, जिसमें बारिश के पानी को कलेक्ट करने के लिए बड़ा बनाया था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग था। इसमें राजा मानसिंह स्नान करके पूजा पाठ करते थे। लेकिन जब इन कैदियों को रखा था, राजाओं को कैद में रखा था यहाँ, तो इनको पानी वगैरह पिलाया जाता था इस टाइप से। मानसिंह जी के समय जैसे मंदिर रहा, जहांगीर ने जब जेल बनाया तो इसमें जो 52 राजाओं को कैद में रखा, वो उन राजाओं को कैद में रखा जो राजा टैक्स नहीं देते थे। ऐसे राजाओं को जहांगीर ग्वालियर किले पर आकर के बंदी बनाता था। इसमें ये जो हुक्स लगे हैं, ऐसे कट लगे हुए हैं, इसलिए हैं कि जो चैनें रहती थी तो चैन घूमेगी नहीं। इसमें चैन फिट हो जाती थी इस तरीके से, जैसे जैसे तो एक राजा को बांध दिया तो वो घूम नहीं सकता। हाँ, राउंड नहीं लगा सकते थे। ऐसे राउंड लगता है ना, तो ऐसे राउंड नहीं लगा सकते थे। जहाँ पर है इस तरह में, वहीं पर ये चेन की वजह से वहीं पर रहेंगे, इसलिए कट लगे हुए। इस तरह से यहाँ पे 52 राजा को कैद किया। हाँ जी, 52 राजा इसमें कैद किए गए। देखिए किले बहुत सारे देखे होंगे। भारत में बहुत सारे किले हैं, एक से खूबसूरत बड़े और छोटे किले हैं। लेकिन एक किले के ऊपर ये मानसी महल जो है, एक अद्भुत महल है। ऐसा महल पूरे भारत में किसी महल को नहीं माना गया जितना इसको माना गया है। जो बाबर ने बाबर नामक बुक में इसके बारे में वर्णन किया कि लेडीज़ के शरीर के ऊपर गले में जो सोने का हार शोभा देता है, इसी तरीके से भारत के महलों की श्रृंखलाओं में मानसी का महल एक सोने का हार है। जब ये महल सजाया गया था, पूरा खूबसूरत था, तो उस समय इसके ऊपर जो गुम्बद हैं, इनके हेड के ऊपर गोल्ड प्लेट से ढका हुआ था। और ये सारे कलर किए हुए हैं, तो ये सारे कलर नेचुरल वेजिटेटिव कलर हैं, जो फूल पत्ती के द्वारा
कांच को मिला करके हाई टेम्परेचर पकाए गए। एक पत्ती के द्वारा बनाया, एक फूल के द्वारा बनाया। इन दोनों कलर को मिलाया गया तो ये तीन जो कलर यूज किए हैं ये सब वेजिटेबल नेचुरल कलर हैं। और यहाँ पर ये जो बीच में छितरी बनी हुई है, यहाँ पर जो है, यहाँ राजाओं को यहाँ पर जब आम सभा लिया करते थे राजा मानसी, तो आम पब्लिक ग्राउंड बैठती थी और जो है राजा मानसी बालकनी में बैठा करते थे, तो इनका दीवाने आम हुआ करता था। देखिए, एक ग्वालियर फोर्ट के 4 गेट थे, इनमें से मेन गेट ग्वालियर गेट है, दूसरा ने जहाँ से अभी आप आते हैं उरवाई गेट, और तीसरा डोड़ापुर गेट, चौथा सिंधिया स्कूल के अंडर में। यानी 4 गेटों में से 2 गेट खुले हुए हैं, 2 गेट बंद है। लेकिन एक गेट एलिफेंट गेट के नाम और किला गेट के नाम से जाना जाता है। राजा मानसी जब यहाँ पर आते थे हाथी पर बैठ के, तो इसको एलिफेंट गेट कहा जाता है, एलिफेंट गेट। देखिए, इस महल के अंदर जितने भी रूम्स आप देखेंगे, इसमें हर रूम की अलग अलग स्टोरी, और 3 मंजिल नीचे है। जब नीचे जाते हैं तो उसको भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है। लेकिन जिस रूम में भी आप हैं, ये संगीत रूम था। पहले राजपूत राजाओं में पर्दा चलता था, रानी हमेशा पर्दा रखती थी, तो ऊपर 8 जालियां हैं। हर जाली के पीछे काले कलर के पर्दे डलते थे और उनके पीछे रानियां बैठा करती थी। पीछे बैठी हुई रानियां नीचे को देख सकती थी, संगीत सुन सकती थी, लेकिन नीचे बैठे हुए संगीतकार लोग इन रानियों को नहीं देख सकते थे, क्योंकि पर्दा, हमेशा रानियां पर्दे के अंदर रहा करती थी। ये महल के अंदर जो स्टोन यूज किया है, ये लोकल सैंड स्टोन है, इंटरलॉकिंग सिस्टम से फिट किया गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक का एक फीस है, तो नीचे वाले फीस में होल करके सेकंड वाले फीस को फिट किया। देखने में लग रहा है कि सारा ये 1 फीस का है, लेकिन इसमें कई फीसों की जॉइंटिंग की हुई है, इंटरलॉकिंग सिस्टम के द्वारा बनाया गया। इनका प्राइवेट मीटिंग हॉल था, जिसे दीवाने खास कहते हैं। इसमें मृगननी को ही बुलाया जाता था, लास्ट वाली रानी को। तो राइट हैंड पर ऊपर देखेंगे तो 9 झरोके हैं। ये रानियां इन झरोकों के अंदर बैठती थी। स्टेट वाइज जो राजा होते थे खुली हुई बालकनी बैठते थे सामने, लेकिन राजा मानसी मेन राजा थे, इनके बैठने के लिए ऊपर हौदा था। इसके ऊपर एक छितरी थी, वो टूट गई है। बाकी मंत्रीगण नीचे बैठते थे जहाँ आप हम खड़े हैं, लेकिन जब डिसीजन लेते थे भगवान के सामने रखते थे। ये मंदिर था, इसी मंदिर के नाम से इस पूरे महल का नाम है मान मंदिर महल। इसमें से ऊपर हाथी बने हुए हैं, गणेश के फेस के रूप में है। ये कमल ब्रह्मा जी का संकेत कर रहा है। रुद्राक्ष की माला शिव जी पहनते, शिव जी का सिंबल है। चक्र भगवान विष्णु जी का सिंबल है, तो विष्णु जी का सिंबल है। चारों तरफ से परिक्रमा करने के लिए गैलरी है, जहाँ से रानियां भगवान की परिक्रमा लगाया करती थी। इसमें यहाँ पर एक सिंहासन होता था, जिस सिंहासन के ऊपर भगवान विष्णु। अरे यार, तोबा तोबा तोबा, इससे वीडियो तो मेरे अंगूठे खड़े कर दिए कि यार इतने जालिम होते थे वो पहले वाले बादशाह। देखा जाए यार, अगर वो दूसरों पे इतना जुल्म करते थे, वो साथ क्या ले गए? सब कुछ इधर ही तो पड़ा है। वो कार कोठरियां, वो आलीशान महल, इनको बड़े प्यार से उन्होंने सजाया था और बड़ी सजावटें कराई थी, वो यहीं पे तो रह गया। क्या लेके गए आगे? जो इतना जुल्म करते थे कि बिना आंखों वाला बादशाह नहीं बन सकता है, तो वो फिर खुद भी तो नहीं रहे। क्या उन्होंने 100 साल अपनी लाइफ को गुजार लिया, वो जी लिया? हरगिज़ नहीं। दुनिया तो फानी, एक ना एक दिन तो जाना ही था। लेकिन इतना जुल्म, उसने बात बहुत प्यारी कही कि इस खूबसूरती के पीछे उनका भयानक रूप नहीं कोई देख सकता था, और इस काल कोठरी के अंदर कुछ कैदियों की चीखें भी नहीं सुन सकता था, क्योंकि वो इतने ज्यादा नीचे नीचे तह खाने में बनाया गया था और गैर अंधेरा, जिसको देखते हुए भी खौफ आता था। वहां पर ऐसे उनको फेंक दिया जाता और नए नए तरीके जो है वो इजाद किए जाते हैं उनको जुल्म करने के लिए। और अफ्यून पिलाई जाती ताकि वो नशे में धुंध रहे, उनको इस चीज़ की दुनियादारी की कोई इल्म ही ना हो कि हमें भी बादशाह की सीट लेनी है या नहीं। भाई सिर्फ अक्ल की कमी है। आजकल के भी हुक्मरान यही कर रहे हैं, एक दूसरे सीटें के लिए लड़ रहे होते हैं। वो भैया अल्लाह की बंदियों, आप लोगों ने भी तो हमेशा इधर नहीं रहना है। कैसा भी जुल्म, कैसा ये सब कुछ। बेशक ये किला, ये पहाड़ी के ऊपर किला है और इसकी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन वीडियो बताई गई, वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए थे। मुझे तो लास्ट में खौफ आता है जिस तरह उसकी आंखों को निकाल दिया जाता है, और सोच के इमेजिन करके ही बहुत ज़्यादा खौफज़दा आसान हो जाता है कि पहले वक्तों के अंदर वो कैदी बादशाह का इवेंट के भाई ही है। वो कहते हैं ना यूसुफ बिकता मिस्र के बाजारों में, अगर होती वफा खून के रिश्तों में,
मतलब बादशाह जो थे वो अपने सगे भाई को इस तरह की भयानक सजाएं देते कि मैं कहती हूँ कि सोच के हमारे तो कुछ कुछ झुर्रियाँ से पड़ जाती है पूरी रूह के अंदर। किस तरह से जुल्म किया जाता था। ओह माय गॉड यार, सच में। अब हमारे लिए ये अबरतनाक ये चीजें हैं। हाँ, बेशक ये 1300 साल पहले बनाया गया किला है जो कि अब भी पड़ा हुआ है। वैसे तो इसके अंदर राम मंदिर जो है, आई थिंक उसका नाम राम मंदिर है। वो लोग हिस्ट्री एज अ हिस्ट्री देखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन बादशाह सलामत साहब भी तो इधर नहीं रहेगा। फिर वो काल कोठरियाँ हों, आलिशान महल हों, उनकी जो बीवियां हैं इतनी रखी हुई थी, वो इधर की इधर ही रह गई, वो तो मट्टी तले ही दब गई। हमारे लिए भी ये चीजें जो है सारी सबक आमूज है। जितने बादशाह गुजर गए हैं, जो जो लोग जो जालिम थे ना, वो गुजर चुके हैं। हमारे लिए क्या अबरतनाक चीजें छोड़ के गए कि हमें इन चीज को सीखना चाहिए। आई होप सब वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब करके लास्ट में जाइएगा। मेरे साथ जुड़ जाइए क्योंकि आप मेरे फैमिली में मेंबर्स हैं और आपका मेरे साथ में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या ख्याल मेरा करेगा। इंतजार, हंसते रहो, वास्ते रहो, डरते रहो।